Diagram of subsets, proper subsets and union of sets. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about Venn diagram. Students, what is Venn diagram? First of all, I will tell you the definition of Venn diagram. The Venn diagram is a diagram that show all the possible relationship of infinite collection of different types of sets. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बेसिकली आपके पास क्या होता है, डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं सेट के, आपने उसको पिक्चर्स के थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है और उससे आप किसी भी दो सेट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे पहले बेसिकली एक स्विस मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया था, इसको बनाया था, लेकिन बाद में जो हमारे पास ब्रिटन मैथमेटिशियन थे वेन, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके दिखाया था और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम कहा जाता है। नाउ फर्दर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि किस तरह हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बिग सेट होता है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल में शो करते हैं और इसके अंदर हम हमेशा सर्कल्स की फॉर्म में डिफरेंट सेट्स को डिफाइन करते हैं और उनके रिलेशनशिप को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 2 3 4 और मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 5, एक रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूंगी और उसके अंदर दो स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करूंगी और जिसको एक सेट ए का नाम दूंगी और दूसरे को सेट बी का नाम दूंगी और इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 3 4 5। अब क्योंकि ए और बी का 3 सेम है तो मैं क्या करूंगी, इनको आपस में ओवरलैप करके लिखूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम के हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं सबसेट्स। सबसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसेट को। अगर मैंने सबसेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, सबसेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेनी है, तो वो कुछ इस तरह से लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, विच मीन्स दैट कि ए हमारे पास छोटा सेट है और बी हमारे पास बिगर सेट है देन ए। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और उसके अंदर यूनिवर्सल सेट बनाऊंगी, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दूंगी। देन उसके अंदर एक बिग सर्कल ड्रॉ करूंगी दैट रिप्रेजेंट अ सेट बी। अब क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, बी के अंदर एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करूंगी एंड दैट इज नोन एज ए, which shows that A is a subset of B। इस तरह हम सबसेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर मूविंग ऑन, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट बेसिकली इट मींस दैट कि आपके पास ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में लायक आ रहे होंगे। इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे, फिर अगेन बी सेट जो कि बिगर होगा, देन ए सेट बी के अंदर ड्रॉ होगा बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है यानी कि बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर ए उन्होंने कहा है, ए सेट है आपके पास 1 2 3 एंड बी सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। अब आप देखें ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली बी में आ रहे हैं, सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी? इसको मैं सिंपली सबसेट की तरह ही ड्रॉ करूंगी एंड मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मैं इसको शेड कर दूंगी। प्रॉपर सबसेट वाले पोर्शन को मैं शेड कर दूंगी और स्क्रीन पर भी आपको इस तरह कुछ डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट कम टू द यूनियन ऑफ अ सेट। अब यूनियन ऑफ अ सेट कैसे लेते हैं? जब आपने किसी भी सेट का यूनियन लेना होता है तो यूनियन लेने की दो कंडीशंस है, या तो वो सेट ओवरलैप होंगे एक दूसरे के या वो डिसजॉइंट होंगे। इन केस सेट हमारे पास ओवरलैप है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट होगा, देन उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेट ए, और फिर जब मैं सेट बी ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, बी का थोड़ा सा पोर्शन ए में लिखूंगी कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, जब मैंने ए यूनियन बी का आंसर निकालना है तो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस ही बात है, ए यूनियन बी में हम ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम दोनों सर्कल्स को और उनके ओवरलैप पार्ट को शेड कर दूंगी कुछ इस तरह से, जिस तरह आपको डायग्राम में दिखाया गया है।
सो इस तरह हम यूनियन ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।